नमस्कार प्रिय मित्रों, हमारे चैनल प्रभु वाणी में आप लोगों का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं आपको बताऊंगा कि जब भरत की रक्षा के लिए मूर्ति से कैसे प्रकट हुई भद्रकाली। तो चलते हैं वीडियो पर। तत्वज्ञानी जड़ भरत के पिता अंगिरस गोत्र के वेद पाठी ब्राह्मण थे। भगवान के अनुग्रह से जड़ भरत को पुनर्जन्म की स्मृति प्राप्त थी, अतः सांसारिक मोह जाल में फंसने के भय से वह बचपन से ही सांसारिक संबंध से निसंग रहा करते थे। उपनयन के योग्य होने पर पिता ने उनको यज्ञ पवित्र संस्कार करवाया और उन्हें शौचाचार की शिक्षा देने लगे। आचार्य उन्हें त्रिपदा गायत्री का अभ्यास कराया, किंतु वह गायत्री मंत्र का उच्चारण भी न कर सके। जड़ भरत के पिता उन्हें विद्वान देखने की आशा से इस संसार में विदा हो गए। पिता के परलोकवास के बाद इसके सौतेले भाई ने उन्हें जड़ बुद्धि निकम्मा समझकर पढ़ाने का आग्रह छोड़ दिया। लोग जड़ भरत जी को भी काम करने को कहते, उसे तुरंत कर देते। कभी बेगार में, कभी मजदूरी पर, कभी किसी समय भिक्षा मांगकर जो भी इन्हें मिल जाता उसी से अपना निर्वाह कर लेते थे। उन्हें यह बोध हो गया था कि स्वयं अनुभव स्वरूप और आनंद स्वरूप आत्मा मैं हूँ। मान अपमान, जय पराजय, सुख दुख और आदि द्वंद्वों से मेरा कोई संबंध नहीं है। उसके शरीर में मलिन कटी वस्त्र और जनेऊ मात्र रहता था। लोग उसका तिरस्कार करते थे। एक दिन लुटेरों के किसी मुखिया ने संतान की कामना से देवी भद्रकाली को नर बलि देने का संकल्प किया। इस काम के लिए उसके साथियों ने जिस मनुष्य की व्यवस्था की थी वह मृत्यु भय से उन्हें चंगुल से छूटकर भाग गया। अचानक उसकी दृष्टि जड़ भरत जी पर पड़ी। ये उसे पकड़कर भद्रकाली के मंदिर में ले गए। जैसे ही मुखिया ने उसे मारने के लिए अभिमंत्रित खड़ंग उठाया, वैसे ही भद्रकाली ने मूर्ति से प्रकट होकर उन सभी दुष्टों को मार डाला और जड़ भरत की रक्षा की। एक दिन की बात है कि ये सौवीर नरेश राजा रघुगढ़ तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से कपिल मुनि के आश्रम पर जा रहे थे। इक्षुमती नदी के तट पर पहुंचने पर उसकी एक पालकी का एक कहार बीमार पड़ गया। देव युग से वह महात्मा जड़ भरत भ्रमण कर रहे थे। कहारों ने उन्हें हिष्ट पुष्ट शरीर वाला देखकर पालकी धोने के लिए उपयुक्त समझा, अतः अपने साथ पालकी धोने के लिए उसको जबरन लगा लिया। जीव हिंसा के भय से जड़ भरत जी रास्ता देखते हुए धीरे धीरे चलते थे, इसलिए उसकी गति जब पालकी उठाने वाले कहारों के साथ एक जैसी नहीं हुई तब पालकी टेढ़ी होने लगी। इस पर राजा ने पालकी के कहारों को डांटते हुए ठीक से चलने के लिए कहा। कहारों ने कहा, हम लोग ठीक से चल रहे हैं, यह नया आदमी ठीक से नहीं चल रहा, इसलिए पालकी टेढ़ी हो जा रही है। राजा रघुगढ़ जड़ भरत के वास्तविक स्वरूप से अभिज्ञ होने के कारण उन्हें बुरा भला कहने लगे। जड़ भरत जी राजा की बातों को शांत होकर सुनते रहे और अंत में उन्होंने उनकी बातों का बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। राजा रघुगढ़ में श्रद्धा तो थी ही, वह समझ गए कि ये षड्वेश में कोई महात्मा है, अतः वह पालकी से उतर गया और अपने अविनय के लिए जड़ भरत जी से क्षमा मांगने लगा। अंत में महात्मा जड़ भरत जी ने तत्व ज्ञान का बहुमूल्य उपदेश देकर राजा रघुगढ़ को निहाल कर दिया। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें